सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में संपादकीय लेखन क्या है इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। तो आइए इसे देखें। संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन से तात्पर्य है समाचार पत्र के संपादक का विचार। प्रत्येक समाचार पत्र के संपादक प्रतिदिन किसी ज्वलंत मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ मानी जाती है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है और संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। सामान्यतः अखबारों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है और यह एक निश्चित पृष्ठ पर छपती है। यह अंश समाचार पत्र को पठनीय तथा अविस्मरणीय बनाता है। संपादकीय से ही समाचार पत्र की अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ या तो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, जिससे समाचार पत्र के लिए इसकी महत्ता और ही बढ़ जाती है। संपादकीय के कुछ उद्देश्य हैं। किसी घटना, समस्या अथवा विशिष्ट मुद्दों पर संपादक मंडल की राय जनता तक पहुंचाना ही संपादकीय का उद्देश्य होता है। संपादकीय लेखन का कार्य क्या क्या है इसे भी जानें। संपादक लेखन के 4 कार्य होते हैं। पहला, समाचारों का विश्लेषण। दूसरा, पृष्ठभूमि की तैयारी। तीसरा, भविष्यवाणी करना तथा नैतिक निर्णय देना। इस तरह से कह सकते हैं कि संपादकीय समाचार पत्र का वह अंश होता है जिससे संपादक, सहायक संपादक तथा संपादक मंडल के सदस्य लिखते हैं। आगे हम संपादक लेखक के क्या क्या गुण व विशेषताएं होती है उसे भी जानेंगे। एक अच्छे संपादक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, विविध विषयों का जानकार होना एक संपादक के लिए आवश्यक मानी जाती है। समाचार पत्र में विभिन्न विषयों की सामग्री छपती है, इसलिए संपादक को धर्म, राजनीति, संस्कृति, विज्ञान, भाषा, सभ्यता आदि विषयों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, विविध भाषाओं का जानकार होना भी एक संपादक के लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। तीसरा, अच्छा संपादक वही होता है जो प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार प्रस्तुत करे। चौथा, वस्तुपरक जानकारी। संपादक को वस्तुपरक जानकारी होनी चाहिए। समाचार, घटनाएं तथा तथ्य उसी रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिस रूप में वे घटित हुए हैं। अंतिम है 5वां, निष्पक्ष व्यक्तित्व। किसी भी संपादक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह एक निष्पक्ष व्यक्तित्व वाला हो। उसे किसी मत, जाति, पार्टी या विचारधाराओं के पक्ष में नहीं झुकना चाहिए। अब मैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक संपादकीय लेखन तैयार करें। तो संपादकीय लेखन किस तरह लिखी जाती है उसका मैं
पढ़ कर के सुना रही हूँ। किसी भी देश का विकास देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता है, क्योंकि देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार हैं और वे ही देश को अपने ज्ञान, संस्कार और अच्छे आचरण के जरिए देश को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को जड़ से मिटा देगी। परंतु सोचना यह है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। यदि देखा जाए तो सत्य ही हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो गई है। इसमें कई विसंगतियां देखी जा सकती है। जब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं होगा, हमारी शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। शिक्षा के उद्देश्य में सर्वप्रथम जनतांत्रिक नागरिकता का विकास कैसे हो, ऐसी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए छात्र छात्राओं को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास कराना परम आवश्यक है, जिससे वे एक नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार दे सके एवं उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकें। साथ ही रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि सरकार द्वारा कई कौशल विकास योजनाओं के द्वारा हर क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। फिर भी सरकार एवं शैक्षिक संगठनों को भी इस दिशा में व्यापकता लाने का प्रयास करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, जिससे देश के हर युवा पीढ़ी को रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वे स्वावलंबी बन सके। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर देश के लिए उस देश की शैक्षणिक प्रणाली ऐसी हो जो देश के हर नागरिक को स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध हो सके। तो इस तरह से मैं एक उदाहरण पढ़ करके मैं प्रस्तुत की, तो आप इसे अच्छे से सुन लें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।